दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग विंडो के बेसिक के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी। कल ये भी मैंने बताया था कि HDD हार्ड डिस्क के बारे में। तो आज हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में और बहुत सारे फंक्शन के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क जो है हमारे कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी रैम होता है, जो आपको कल के क्लास 1 के वीडियो में बताया गया था। रैम कैसे हम लोग देखते हैं, कितना GB का है कंप्यूटर में। तो रैम जो है हमारे कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है और हार्ड डिस्क जो है हमारे कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क में जो भी फाइल हम बनाते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो सब हार्ड डिस्क में सेव करके रखते हैं। कंप्यूटर जब हम लोग बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि हार्ड डिस्क से जो भी फाइल हम सर्च कर रहे हैं वहाँ से ला करके डिस्प्ले कराना। और जब हार्ड डिस्क से फाइल लाता है कंप्यूटर, जब हम लोग सर्च करते हैं तो हार्ड डिस्क से फाइल जब लाएगा तो प्राइमरी मेमोरी रैम में रखेगा। तो प्राइमरी मेमोरी रैम और सेकेंडरी हार्ड डिस्क, HDD उसको बोलते हैं। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। तो चलिए हार्ड डिस्क के पार्टीशन के बारे में जानते हैं, कैसे हम लोग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के पार्टीशन को देखते हैं। उसका यूज स्पेस कितना है, अवेलेबल स्पेस उसमें कितना है। तो आइए जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क को जानने के लिए उसमें स्पेस कितना है, तो ये जो दिस PC है इसको हम डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए इस कंप्यूटर में जो पार्टीशन किया गया है एक हार्ड डिस्क का, वो 3 पार्टीशन है, C, E और F। हर कंप्यूटर का अपना अपना पार्टीशन हो सकता है। जैसे हार्ड डिस्क हम जब लेंगे तो उसका अगर 1 TB का है, 1 TB मतलब 1024 GB होता है, तो उसको एक पार्टीशन भी हम छोड़ सकते हैं, या 3 पार्टीशन भी बना सकते हैं, या 4 पार्टीशन भी बना सकते हैं। तो 4 पार्टीशन होगा तो C, D, E, F होगा। इसमें C, E, F है, G DVD के लिए है। तो C का स्पेस हम लोग देखते हैं। अभी C में यूज स्पेस कितना है, तो यहाँ हम लोग को करना क्या होगा। अच्छा, ये पहले जान लीजिए, ये बड़ा बड़ा आइकॉन बन के दिखा रहा है, इसको हम इसका शेप हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ व्यू है, ये देख रहे हैं व्यू। व्यू है, व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद स्मॉल आइकॉन भी कर सकते हैं। टाइटल में देख सकते हैं, टाइल में लार्ज आइकॉन करके भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज करके भी देख सकते हैं। ये सब एक्टिव है। इसमें ग्रीन इंडिकेटर भी ऑन है, ये दिखा रहा है कि ये सब काम कर रहा है। चलिए कुछ इसको छोटा करते हैं। C, D, E। अब C में कितना जगह है, यहाँ देखिए माउस का कर्सर ले जाने से भी बताता है कि 254 GB, 254 GB फ्री स्पेस है। टोटल साइज इसका है 292 GB।
अब इसको डिटेल्स में देखना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसका प्रॉपर्टी यहाँ बता रहा है कि यूज स्पेस कितना है। तो 37.6 GB यूज है और फ्री स्पेस कितना है 254 GB, 254 GB फ्री है स्पेस। और ये ग्राफ बना करके, चार्ट बना करके दिखा रहा है कि आपका ये 37.6 GB यूज हुआ है। अब इसमें आते हैं ई ड्राइव। ई ड्राइव में कितना है 77.4 GB, 77.4 GB यूज हुआ है, 215 GB, 215 GB फ्री है। ओके। एफ ड्राइव में 43.2 GB यूज हुआ है, 302 GB फ्री है। तो ये हार्ड डिस्क यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि स्पेस चाहिए। अगर स्पेस इसमें नहीं है तो इस पर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं फॉर्मेट कहाँ से करते हैं। एफ ड्राइव है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेट का ऑप्शन है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि आपका कैपेसिटी 345 GB है। तो फाइल सिस्टम NTFS है जो 64 बिट होता है, 64 बिट पर फॉर्मेट करता है। एलोकेशन यूनिट साइज ये है। कॉलम लेवल भी दे सकते हैं। इसका नाम जो लोकल डिस्क एफ ड्राइव है, इसका आप पर्सनल नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ से नाम दे करके क्विक फॉर्मेट भी कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्मेट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट कर देगा। मतलब एफ ड्राइव में जो भी एलिमेंट है, फाइल है, इमेज है, वीडियो है, वो सबको फॉर्मेट कर देगा, खाली कर देगा, ताकि आगे के लिए आप किसी भी तरह का फाइल इसमें रख सकें। तो ये फॉर्मेट हर ड्राइव में इसी तरह से होता है। चलिए, ये तो था हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क आपका यहाँ से भी देख सकते हैं, CEF है। टास्क बार मूवमेंट। अभी हम लोग जानते हैं टास्क बार मूवमेंट के बारे में। देखिए, विंडो ये जो डेस्कटॉप है, इस पर एक टास्क बार है नीचे में। ये पट्टी जो देख रहे हैं, इसको टास्क बार हम लोग बोलते हैं, टास्क बार। तो इसको कभी कभी होता है कि ज़रूरत पड़ गया आपको कि भाई आप इस टास्क बार को ऊपर रख दें, या टास्क बार को लेफ्ट साइड में रख दें, या टास्क बार को राइट साइड में रखते हैं। इसको मूव करने के लिए टास्क बार को मूव कैसे करते हैं, तो इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके देख लेते हैं लॉक है कि नहीं। राइट क्लिक करेंगे, लॉक द टास्क बार, लॉक नहीं है, ठीक है। लॉक अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये लॉक कर देगा। देखिए, राइट क्लिक करके लॉक हो गया। लॉक हटा करके और इसको क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग, लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, इसको खींच करके ये लिख लीजिए, टॉप में रख दिए। मतलब ये टॉप में चला गया। हो सकता है आपको नीचे स्पेस का ज़रूरत है, किसी तरह का आप काम कर रहे हैं, तो ये डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए उसको मूव करके टॉप में डाल दिए। अब इसका ज़रूरत है कि नहीं, आपको ज़रूरत है लेफ़्ट साइड में रखने के लिए, तो इसको खींच करके यहाँ रखेंगे, ड्रैग करके। फिर राइट में रखना है
तो यहाँ से इसको टास्क बार को पकड़ के ड्रैग करके राइट में रख देंगे। तो इसका नॉर्मल पोजीशन जो है ये बॉटम पर है। बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट कहीं भी आप मूव करके टास्क बार को रख सकते हैं। अब मूव यहाँ से नहीं करना है तो इसको लॉक कर देंगे। यहाँ से लॉक द टास्क बार, लेफ्ट क्लिक करके ये लॉक कर दिए। ठीक है। अब फोल्डर क्रिएट करना हम लोग जानते हैं। जैसे आपको किसी भी एप्लीकेशन में फाइल बनाना होगा, फोल्डर बनाना होगा, तो किसी भी फाइल को आप बना करके अपने फोल्डर में रखना चाहते हैं तो फोल्डर बनाना है। डेस्कटॉप पर भी फोल्डर बना करके रख सकते हैं फाइल, किसी ड्राइव में भी फोल्डर बना के रख सकते हैं फाइल। तो हम लोग जानते हैं, जैसे चलते हैं किसी ड्राइव में फोल्डर बनाते हैं, इस पर जो दिस पीसी है इस पर क्लिक करेंगे डबल, ड्राइव में आ गए। ई ड्राइव में फाइल हम लोग फोल्डर बनाते हैं। तो हम लोग फोल्डर बनाना 2-3 तरीके से सीखेंगे। अब जैसे है यहाँ डबल क्लिक करके इसके अंदर चले गए, ई ड्राइव के अंदर। ई ड्राइव के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ राइट क्लिक करके और न्यू में जाएंगे। न्यू में जब जाएंगे तो ये सबसे टॉप में ये बता रहा है फोल्डर, मतलब न्यू फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पर फोल्डर पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया न्यू फोल्डर। अब इसमें कह रहा है कि आप अपना नाम दीजिए, जिस नाम से ये फोल्डर आपको बनाना है उसका नाम दीजिए। अब जैसे आपका नाम है भारत, तो यहाँ लिखिए भारत। ई ड्राइव में भारत नाम का एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर आप चाहें तो जितना भी फाइल बना करके रखना चाहें अकॉर्डिंग टू हार्ड डिस्क स्पेस। तो यहाँ भारत है, डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए ऊपर में नाम दिखा रहा है कि दिस पीसी, उसके बाद है लोकल डिस्क ई ड्राइव और उसके बाद है भारत। और भारत के अंदर ये मेरा खाली जगह है, यहाँ लिखा हुआ भी है दिस फोल्डर इज एम्प्टी, मतलब ये फोल्डर खाली है। इसके अंदर फाइल आप रख सकते हैं। ये तो पहला तरीका हुआ फोल्डर क्रिएट करने का, राइट क्लिक करके। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं भारत को। यहाँ से हम लोग चलिए रहने देते हैं, आगे फिर देखते हैं दूसरा तरीका। ये फाइल में देखिए यहाँ जो है, यहाँ न्यू ये आइकॉन भी बना हुआ है। फाइल से भी जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर आइकॉन बना हुआ है, इस पर डबल एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ से भी हम फोल्डर को बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि सेम नाम से फोल्डर ना हो। अब जैसे यहाँ भारत नाम है, अब यहाँ भी भारत देंगे, दे करके देखते हैं भारत, इंटर देंगे, बोलेगा इस नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो सेम नाम से आप फोल्डर नहीं बना सकते हैं, नाम चेंज करना होगा। तो नो कर देते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। किसी भी फोल्डर का नाम राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम, तो इसका रख देते हैं इंडिया, INDIA, इंटर। देखिए इंडिया, ये इंडिया नाम से एक फोल्डर बना। आइकॉन, जहाँ आइकॉन है यहाँ से बना लिए। इसका शॉर्टकट तरीका भी है जो दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे आइकॉन पर जाते हैं तो यहाँ आपको बता रहा है कंट्रोल शिफ्ट और एन। कंट्रोल शिफ्ट और एन भी प्रेस करके देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एन, देखिए ये फोल्डर बन गया। ये तीसरा तरीका है। तो इसका हम नाम दे देते हैं आर्यवर्त। 3 फोल्डर यहाँ बना करके आपको बता दिए। तो एक है शॉर्टकट की से बना सकते हैं, दूसरा आइकॉन पर क्लिक करके बना सकते हैं, तीसरा राइट क्लिक करके न्यू में जा करके फोल्डर बना सकते हैं।
चौथा तरीका भी है जो आपको बता देते हैं, जो डॉस मोड से हम लोग बनाते हैं। वो पुराना तरीका हो गया, लेकिन जानना जरूरी है। तो यहाँ पर है इंडिया, भारत और आर्यवर्त। अब हम चाहते हैं कि डॉस मोड से जा करके ई ड्राइव में एक फोल्डर बनाएं। तो अब इसको यहाँ से क्लोज कीजिए, डॉस मोड में जाना है, यहाँ सर्च करेंगे कमांड, या रन में जाते हैं, RUN, रन में जा करके यहाँ से लिखेंगे CMD। अब पहले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जब नहीं था तो उसके पहले MS-DOS चलता था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS। तो डॉस मोड में जाने के लिए हम लोग CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के लिए CMD लिखते थे या कमांड डायरेक्ट लिखते थे। तो यहाँ लिखते हैं CMD, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के लिए। ये देखिए डॉस मोड में आ गया। तो डॉस मोड में क्या है कि आपको बता रहे थे कि चौथा तरीका ई ड्राइव में फोल्डर बनाने का। तो अभी हम कहाँ हैं? C ड्राइव यूजर SICT के अंदर है। तो हम लोगों को फोल्डर कहाँ बनाना है? ई ड्राइव में बनाना है। कहाँ बनाना है? ई ड्राइव। तो यहाँ क्या करेंगे? ई ड्राइव में जाने के लिए लिखेंगे E और शिफ्ट दबा करके कॉलन देंगे और इंटर देंगे। ये देखिए ई ड्राइव में आ गए। ई ड्राइव। अब CLS डॉस मोड में स्क्रीन साफ करने के लिए, जैसे ये सब माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन ये सब लिखा हुआ है, इस सबको हटाने के लिए स्क्रीन साफ हो जाए, उसके लिए हम लोग कमांड देते हैं CLS, मतलब क्लियर स्क्रीन, इंटर। ये स्क्रीन साफ हो गई। अब क्या करना है आपको? एक फोल्डर बनाना है ई ड्राइव में। किस नाम से? आप इंडिया नाम से बना चुके हैं, भारत नाम से, आर्यवर्त नाम से। तो अब हिंदुस्तान नाम से फोल्डर बना देते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? लिखना होगा MD। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। आगे के क्लास में हम लोग डॉस जब बताएंगे तो डॉस में ये सब कमांड आप लोग को भी जानना है। क्योंकि विंडो का जो है बेस है डॉस, मतलब कि रूट है, उसको बोलते हैं MS-DOS रूट है, जड़ है। तो उसको हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं, फोल्डर बनाते हैं MD, और किस नाम से बनाना है? हिंदुस्तान नाम से। तो MD लिखेंगे हिंदुस्तान, और यहाँ इंटर देंगे। MD हिंदुस्तान देने का मतलब है कि एक फोल्डर बना दिया। तो फोल्डर बनाया कि नहीं, जा करके देखते हैं। अब यहाँ से एग्जिट होने के लिए यहाँ लिखना होगा EXIT, एग्जिट। डॉस मोड से बाहर निकल गए। अब ई ड्राइव में जा करके देखते हैं। ये देखिए ई ड्राइव में, ये देखिए हिंदुस्तान नाम से फोल्डर बन गया। इसके अंदर जाएंगे, ये फोल्डर खाली है। तो ये फोल्डर बनाने का तरीका है, जो चार तरीके से आपको फोल्डर बना करके बता दिए। आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। ये तरीका अगर जान लेंगे आप, तो मान लिया कभी कीबोर्ड में कुछ कोई किसी तरह का की खराब है या माउस खराब है, तो हर तरीका को जानने से क्या होता है कि किसी तरीके से आप काम कर लेंगे। तो चलिए फोल्डर का बात हुआ, इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए सबको सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट कैसे किए हैं? यहाँ से क्लिक करके और शिफ्ट दबा करके, अप एरो की दबा करके इसको सिलेक्ट कर लिए, और कीबोर्ड पर जो डेल बटन है उसको प्रेस कर देंगे। पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस
4 आइटम्स टू द रिसाइकिल बिन, मतलब इसको आप हटाना चाहते हैं यहाँ से तो हटाना है, यस पर क्लिक कर देंगे। ये चारों फोल्डर डिलीट हो गए। दोस्तों अब आइए जानते हैं, अभी 4 फोल्डर को डिलीट कर चुके हैं हम लोग। ये फोल्डर कहाँ गया? परमानेंट डिलीट हो गया या कंप्यूटर में ही कहीं पर है? तो ये परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है। वहाँ से जब डिलीट किए तो वो क्या टाइटल बार पर बताया कि रिसाइकिल बिन में जा रहा है। तो रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर ये आइकॉन होता है, मतलब ये एक समझ लीजिए रिसाइकिल बिन जो है कूड़ा कचरा का डब्बा है, आपको यहाँ से हटा देना है। कभी ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो यहाँ से आप उठा सकते हैं उसको। अगर परमानेंट कंप्यूटर से डिलीट करना है उस फोल्डर को या फाइल को, तो इस रिसाइकल बिन पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसमें देखिए आर्यवर्त, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये चारों फोल्डर यहाँ है। अब रिसाइकल बिन से भी हटाना है तो इसको क्या करेंगे, रिसाइकल बिन को खाली करने के लिए अब जैसे पहले हम लोग 1 2 3 4 फोल्डर को हटा करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे और भी ऑप्शन को समझना है। इसको डिलीट, अब राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, या कीबोर्ड के बटन से डिलीट प्रेस करेंगे, वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 4 आइटम्स। अब देखिए जब ई ड्राइव में हम लोग फोल्डर डिलीट कर रहे थे, वहाँ पूछा कि क्या आप फाइल को डिलीट करना चाहते हैं और इसको रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं। मतलब ये परमानेंट डिलीट उस समय नहीं हुआ था, अभी परमानेंट डिलीट होगा। तो यहाँ हम इसको बताएंगे कि यस परमानेंटली डिलीट 4 आइटम्स। ये देखिए ये परमानेंट डिलीट अब नहीं आएगा। चलिए रिसाइकल बिन में डिलीट करना समझ गए परमानेंटली। अब रिसाइकल बिन के बारे में समझते हैं कुछ। ये 2 फोल्डर अभी बचा हुआ है। यहाँ राइट क्लिक कहीं भी खाली जगह पर, रिसाइकल बिन में अभी हम लोग हैं, राइट क्लिक कहीं भी करेंगे यहाँ और उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये रिसाइकल बिन का प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब यहाँ बता रहा है कि ये जो 17,022 MB है, ये जो है सी ड्राइव से जगह लेकर के रखे हुए हैं। आपको अगर जगह यहाँ बढ़ाना है तो इसमें बढ़ा सकते हैं। लगभग 17 GB 1000 MB 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो मान लीजिए 17 GB है, आप 20 GB करना है तो 20,000 कर दीजिए एवरेज। तो ये मैक्सिमम साइज स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। अब बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन देख लीजिए, देखिए ये जो टिक लगा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग। डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग, जब कोई भी फाइल हम लोग ई ड्राइव में फोल्डर डिलीट किए तो वहाँ पूछा हमसे यस और नो, मतलब वहाँ वार्निंग दिया कि फाइल डिलीट करना है। हो सकता है कि कोई संजोग कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं, एक फाइल को डिलीट करना है और 2 फाइल सेलेक्ट हो गया और डिलीट हो गया तो मेरा काम खराब हो सकता है। तो इसलिए इसमें टिक लगा करके रखना ज़रूरी है। यहाँ टिक लगा करके अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जब वहाँ फाइल डिलीट करेंगे तो ये डायरेक्ट डिलीट कर देगा, पूछेगा नहीं, रिसाइकल बिन में भी नहीं रखेगा, वो परमानेंटली डिलीट कर देगा। या वहाँ डिलीट करेगा तो रिसाइकल बिन में ला करके रख सकता है। लेकिन ये कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स जो है इसको शो करने के लिए दिया है, तो ज़रूरी है कि यूजर से पूछ ले या एडमिनिस्ट्रेटर से पूछ ले, कंप्यूटर यूजर से, यस नो
तो उसमें मैसेज कोई फाइल गलती से अगर डिलीट हो रहा है तो उसमें पूछेगा कि एक फाइल डिलीट हो रहा है, 2 फाइल, वहाँ बताता है ऐड करके। तो यहाँ डिस्प्ले पर टिक रखेंगे तो पूछेगा हमसे यस नो। चलिए इसको अप्लाई करके हटाते हैं। अब इस फाइल को, इसको है, अभी देखते हैं पूछता है कि नहीं। अब जैसे इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो पूछ रहा है यस नो, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं प्रॉपर्टी में, डिस्प्ले हटा दिए, ओके, ठीक ना। अब इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं। तो यहाँ आपको पूछेगा, लेकिन किसी ड्राइव से अगर डिलीट करेंगे तो नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ तो परमानेंट डिलीट करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको जो है रीस्टोर कर लेते हैं। रीस्टोर का भी आप फंक्शन सीख लीजिए, क्योंकि आगे काम आएगा। अगर डिलीट आप ड्राइव से कर दिए हैं, ई ड्राइव से, और रिसाइकल बिन में है, तो ये रिसाइकल बिन में से हटके दोबारा आपके ड्राइव में, ई ड्राइव में चला जाएगा। तो कैसे जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ रीस्टोर का ऑप्शन है। रीस्टोर पर जैसे क्लिक करेंगे ये चला गया, देखिए ये खाली जगह हो गया। ये कहाँ गया, डिलीट नहीं हुआ, ये रीस्टोर हो गया, मतलब जहाँ से आया था वहाँ चला गया, मतलब आया था ई ड्राइव से। अब हम चलते हैं ई ड्राइव में। ई ड्राइव में ये आर्यभट्ट ये आ गया। अब यहाँ से डिलीट करके देखते हैं कि डिस्प्ले ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट, देखिए ये पूछा भी नहीं यस नो। क्यों, क्योंकि वहाँ डिस्प्ले ऑप्शन में हम टिक नहीं लगा के रखे हैं। अगर टिक लगा के रखते तो यहाँ पूछता है कि डिलीट करना है यस नो, तो वहाँ पर रिसाइकल बिन में ये लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जा करके ये जो डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स है, इसको टिक लगा देते हैं और ये अप्लाई कर देते हैं, ताकि हमसे पूछ ले कि फाइल डिलीट करें या नहीं। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन जरूरी है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, रिसाइकल बिन खाली हो जाए। तो दोस्तों आज हम लोग जितना भी सीखे हैं वो सारा आप रिपीटेशन कर लीजिएगा। रिपीट करने के बाद उसको आपका अपना सेकेंडरी मेमोरी कॉपी है, कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखने से हमेशा ध्यान में रहेगा। हो सकता है आपको भी आगे दूसरा को बताना पड़े। तो अगला वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।